जब बनी उमैया की सल्तनत का ज़माना ख़त्म हुआ तो बनी अब्बास की हुकूमत का दौर चला। ये लोग बनी उमैया से भी ज़्यादा सादात के दुश्मन साबित हुए। इनके ज़माने में सादात पर वो तबाही आई जिसका बयान नहीं किया जा सकता। इसी सिलसिला में अब्बासी का दूसरा बादशाह मंसूर अब्बासी हुआ। खुदा की पनाह इससे। इस जालिम के क्या जुल्म थे। हज़ारों सैयदों को इस जालिम ने कत्ल कराया, उनके खून के गारों से दीवारें तमीर करवाई। यही नहीं बल्कि बहुत से बेगुनाहों को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया, बेखों और बुनियादों में दबवा दिया, कैद खानों में सड़ सड़ कर मरवा दिया। सबसे ज्यादा तबाही इस जालिम के दौरे हुकूमत में हसनी सादात पे आई। इसके ज़माने में शिया या सैयद का शुबा हो जाना कत्ल हो जाने के लिए काफ़ी था। ये दौर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का दौर था। साला साल सादात एक अजीब बेकसी की हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे थे, जहाँ काफ़ी सैयदों को जिंदा चुनवा दिया। एक हसनी सादात, क्या ही खूबसूरत सादात था। उसके चेहरे पर जब मैमार की नज़र पड़ी तो बेसाख्ता उसका दिल रोने लगा। हुक्म से मजबूर था, दीवार में चुनते चुनते उसे मौका मिल गया। बोला कि ए फर्जंदे रसूल, आप घबराएं नहीं, मैं सांस लेने के लिए एक सोराग छोड़ देता हूँ और रात को आकर आपको रिहा कर दूंगा। चुनाचे वो रात की तारीकी में दीवार के करीब आया और ईंटें हटाकर उस नौनिहाल बागे रिसालत को दीवार से निकाल दिया। कहा, आप सिर्फ इतना कीजिए कि इस तरह जिंदा बचकर किसी तरफ चले जाएं, आपका पता निशान न मिल सके। और कहा, ए फर्जंदे रसूल, आप अपने नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा से मेरी बख्शिश की सिफारिश फरमाइएगा। मंसूर अब्बासी के दौर में इमाम हसन के औलाद में उनके पोते जनाबे अब्दुल्ला महज एक बड़े नेक दिल और जोशीले सैयद थे। उन्होंने सादात को अब्बासियों के मजालिम से छुड़ाना चाहा। इमाम जाफर सादिक ने उनको इस इरादे से रोका, लेकिन वो पुरजोश थे, मंसूर के खिलाफ आवाज उभारने लगे। उनके दो बेटे थे, एक का नाम मोहम्मद नफ्से ज़किया और दूसरे का इब्राहिम था। उन दोनों ने भी इस तहरीक में पूरा हिस्सा लिया। मंसूर को जब उनके इरादों का इल्म हुआ तो उसने सादात हसनी को गिरफ्तारी के लिए एक फौज भेजी। तकरीबन 70-75 आदमी, जिनमें कमसिन बच्चे, नौजवान और बूढ़े सब शामिल थे, गिरफ्तार कर लिए गए। लिखा है, जब ये सितम रसीदा काफिला मदीने से चला तो उनके बेकसी, मजबूरी, बेगुनाही, बेकसूरी का ख्याल करके हर एक अपने मकाम पर रोता और बेचैन नजर आता। गले में तोक पहने, हाथों में दोहरे जंजीरें डाले, शर्म व हिजाब से गर्दनें नीचे किए, ऊंटों की नंगी पीठों पर बैठे हुए मदीना रसूल से निकल रहे थे। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि जब इमाम जाफर सादिक को कुंबे की हालत की खबर हुई तो बेचैन हो गए। मस्जिद रसूल के दरवाजे पर खड़े थे कि मजलूम सादात का काफिला इधर से गुजरा। इमाम अलैहिस्सलाम ने जब ये हाल देखा कि किसी के पैर में जंजीर है, किसी के गले में तो, किसी के पैर ऊंट के पेट से बंधे हुए हैं, तो आप सारो सार रोने लगे और फरमाया, खुदा की कसम के आज के बाद हुर्मते हरमे खुदा और रसूल महफूज न रहेगी। खुदा की कसम को में अंसार से जो मुआहिदा हजरत रसूल खुदा ने लिया था वो भूल गए। खुदा बंदा तू अंसार से सख्त मुआखजा करना। मोहम्मद नफ्से ज़किया और इब्राहिम पिसरानी हजरत अब्दुल्ला महद इस जमाने में रूपोश हो गए थे और सहराई अरबों का भेस बदल कर रहने लगे थे। चनाचे इसी मंजिल पर वो रूपोश होकर हजरत अब्दुल्ला महद से मिले। उन्होंने बेटों से कहा कि इस जिल्लत की जिंदगी से इज्जत का मौत बेहतर है। उसके बाद मोहम्मद नफ्से ज़किया ने बहुत जल्द एक फौज कायम की और मंसूर पर चढ़ाई की और मदीने पर कब्जा कर लिया। मगर चंद ही रोज बाद मंसूर की फौजों ने फिर आ घेरा और मोहम्मद उनके मुकाबले ताब न ला सके और आखिर शहीद हो गए। उनका सर काट के मंसूर के पास भेजा गया। इब्राहिम भी मुद्दतों इधर उधर घूमते फिरे, फिर आखिर उन्होंने भी एक फौज जमा करके मिस्र की हुकूमत हासिल कर ली। जिस जमाने में नफ्से ज़किया मंसूर से लड़ रहे थे, उन्होंने भाई की मदद को आना चाहा, मगर मंसूर ने रास्ते बंद कर रखे थे, मुमकिन न हुआ। मोहम्मद पर फतह पाने के बाद मंसूर ने इब्राहिम का भी खात्मा कर दिया। इब्राहिम अपने लश्कर को साथ लिए कूफे की तरफ रवाना हुए। मकाम अल हमरा में खेमाजन थे कि मंसूर का लश्कर भी वहां पहुंचा। दोनों लश्करों में सख्त मुकाबला हुआ, सैकड़ों आदमी मारे गए। इब्राहिम की फतह का आसार नुमाया थे, लेकिन दुश्मनों ने धोखा किया और उस इब्राहिम जंग हार गए और बहादुरी के साथ शहादत नसीब हुई।